2003 के आसपास की बात है। क्रिकेट अपनी पॉपुलैरिटी, अपनी लोकप्रियता खो रहा था। वैसे तो क्रिकेट अभी भी सिर्फ इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ही ज़्यादा फेमस है, लेकिन वो समय था जब बाकी जगहों पर क्रिकेट अपनी लोकप्रियता के गर्त में था। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव स्टुअर्ट रॉबर्टसन ने एक बहुत बड़ा सर्वे कराया और उस सर्वे के रिजल्ट से उन्हें बहुत सारी बातें समझ में आई। लोग अब पहले से कहीं ज़्यादा बिजी हो गए हैं। क्रिकेट टेलीकास्ट का अधिकतर हिस्सा तब होता है जब लोग अपने काम धंधे पर होते हैं या फिर ऑफिस में होते हैं। यंगस्टर्स को लगता है दैट क्रिकेट इज गेम ऑफ ओल्डीज, और सबसे बड़ी बात थी गेम की लेंथ। ये वो समय था जब लोगों को एक क्लिक पर जीवन साथी और प्रेम साथी मिल जा रहे थे। ऐसे में लोगों से इतने सब्र की उम्मीद करना कि वो पूरे दिन इंतजार करें कि कौन मैच जीतेगा, ये पता करने के लिए। और अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो उसमें तो 5 दिन वेट करना होता है, और उसके बाद भी अधिकतर चांसेस ये होते थे कि मैच ड्रॉ हो जाएगा। लोगों का जो अटेंशन स्पैन है वो कम होता जा रहा था, और खेल की, गेम की जो लेंथ थी वो उतनी की उतनी ही थी। एक बात ये भी ऑब्जर्व की गई कि जो वनडे क्रिकेट में 15 से 45, 15 to 45 का जो स्ट्रेच होता है, उसमें अधिकतर सिंगल्स और डबल्स का गेम होता है, और उस समय में जो टीआरपी होती थी, जो व्यूअरशिप होती थी, वो काफ़ी कम हो जाती थी। तो रॉबर्टसन को एक बात समझ में आई कि जो असली रोमांच है वो इन्हीं 20 ओवर्स में है, और अगर एक इनिंग 20 ओवर में हो जाएगी तो पूरा मैच 3-4 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। 3-4 घंटे यानी कि गेम को, क्रिकेट के गेम को शाम को भी टेलीकास्ट किया जा सकता है, उस समय जब लोग काम धंधों से घर लौट जाएंगे। ये वो समय भी होता है जब बच्चों पर होमवर्क का प्रेशर भी कम होता है। देन वी विल हैव व्यूअरशिप ऑन वीकडेज एज वेल। हमको वीकेंड्स का वेट नहीं करना पड़ेगा अच्छी खासी व्यूअरशिप होने के लिए। ज़्यादा व्यूअरशिप मतलब ज़्यादा स्पॉन्सर्स, और ज़्यादा स्पॉन्सर्स मतलब खेल में ज़्यादा पैसा। लेकिन इस प्रस्ताव को पारित कराना बहुत टेढ़ी खीर थी। ऐसा ही तब हुआ था जब वनडे क्रिकेट इंट्रोड्यूस किया गया था। उस समय ये कहा गया था कि वनडे क्रिकेट इज नॉट द रियल क्रिकेट, और ये कहा गया कि आप पतलून काट के निक्कर बना रहे हो। और इसी को आगे बढ़ाते हुए जब T20 क्रिकेट इंट्रोड्यूस हुआ तो मीडिया में और जो क्रिकेट के बहुत दिग्गज थे, उन्होंने T20 क्रिकेट को चड्डी क्रिकेट कहकर उसे अप्रूव करने से मना कर दिया। टेस्ट क्रिकेट एक महान क्रिकेट है, वनडे क्रिकेट थोड़ा कम महान क्रिकेट है, लेकिन T20 क्रिकेट तो पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ प्रेशर बढ़ रहा था, क्रिकेट की पॉपुलैरिटी गिर रही थी। जब गेम ही नहीं बचेगा, जब गेम को देखने वाले लोग ही नहीं बचेंगे, तो क्या करोगे इस महानता का। तो काउंटी में ये प्रस्ताव रखा गया, क्रिकेट के फॉर्मेट, क्रिकेट के रूल और T20 क्रिकेट के फायदों के साथ में। सबसे बड़ा फायदा था व्यूअरशिप और क्रिकेट को पॉपुलर बनाना। जब वोटिंग हुई तो रिजल्ट आया 11-7 इन द फेवर ऑफ T20 क्रिकेट। इससे पहले भी T20 क्रिकेट खेला जाता था, लेकिन इसके बाद T20 क्रिकेट को फॉर्मली इंटरनेशनल क्रिकेट कैलेंडर में इंक्लूड किया गया। लेकिन कई सालों तक किसी भी बड़े खिलाड़ी ने, किसी भी कंट्री ने T20 क्रिकेट को सीरियसली लिया नहीं। रिकी पॉन्टिंग ने भी एक समय कहा था कि T20 क्रिकेट कैन नेवर बिकम अ सीरियस एलिमेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट कैलेंडर। फास्ट फॉरवर्ड टू 2007, वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम शर्मनाक तरीके से बांग्लादेश से हारकर बाहर हुई थी। पूरे देश में बहुत रोष था, खिलाड़ियों के पुतले जलाए गए, लोगों में गुस्सा भरमार था। खेल अपनी लोकप्रियता, विश्वसनीयता, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि खो रहा था। एक ट्रस्ट का बिल्ड होना बेहद जरूरी था भारत की साख बचाने के लिए और क्रिकेट की ग्लोरी को देश में वापस लाने के लिए। फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज होने वाला था साउथ अफ्रीका में। T20 क्रिकेट को अभी तक कोई भी दिग्गज सीरियसली लेते नहीं थे, और इसी वजह से भारतीय टीम के 3 सीनियर्स सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ ने अपने नाम वापस ले लिए। उन्होंने बाहर बैठने का निर्णय लिया। नए जोश और गर्म खून की एक टीम बनाई गई। T20 क्रिकेट जोश का क्रिकेट है, तो इसीलिए अनुभव ने दर्शक दीर्घा में बैठना तय किया। युवराज सिंह का रिसेंट फॉर्म इतना अच्छा था नहीं, तो कप्तानी सौंपी गई महेंद्र सिंह धोनी को। सोते हुए को जगाने को, हर सपना साकार कराने को किस्मत मौके देती है कुछ इतिहास बनाने को। दूसरा मैच ही था कि भारत की भिड़ंत हुई अपने आर्च राइवल, कट्टर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से। भारत ने पाकिस्तान से वर्ल्ड कप में ना हारने का अब तक का अपना रिकॉर्ड कायम रखा। द मैच एज एक्सपेक्टेड वेंट डाउन टू द वायर, इतना ज्यादा कि मैच बॉल आउट तक गया।
भारत के तीनों प्लेयर्स ने स्ट्राइक किया और पाकिस्तान के तीनों प्लेयर्स की गेंदें स्टंप्स के पास तक नहीं गुजरी। और इस बॉल आउट की जो क्लिप है वो अभी तक सोशल मीडिया पे वायरल है और कहीं ना कहीं गए गुजरे दिन ही हमारी फीड में आती ही रहती है। एंड एवरी इंडियन फैन जस्ट एंजॉयज वॉचिंग इट एवरी टाइम। इस बॉल आउट ने, इस मैच ने करंट का काम किया, देश में सोए हुए उदासीन क्रिकेट फैंस को जगाने का, कि वाकई में क्रिकेट का गेम और खास करके T20 का गेम इतना ज़्यादा रोमांचक हो सकता है, जो सस्पेंस है वो इस लेवल तक जा सकता है। इंडिया ने इसके बाद सुपर 8 में जगह बनाई, जहां पर एक और यादगार मैच हुआ भारत का इंग्लैंड के विरुद्ध। ये मैच भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, करो या मरो की स्थिति, अगर हारे तो वर्ल्ड कप से बाहर। कुछ स्पेशल होना था, अगर चाहिए था कि भारत ये मैच जीते, एंड वी वर वेटिंग फॉर दैट स्पेशल मोमेंट। और वो स्पेशल मोमेंट दिया फ्लिंटॉफ ने युवराज सिंह को गुस्सा दिलाकर। उसके बाद जो हुआ वो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड, युवराज सिंह, 6 बॉल्स एंड 6 सिक्सेस। ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट में एक अलग ही दबदबा था। 99, 2003, 2007 लगातार 3 वर्ल्ड कप वो जीत चुके थे। उनकी टीम जो थी वो एक इंडोमिटेबल टीम थी और दे वर एवरीवन्स फेवरेट। लेकिन जैसा पहले देखा गया है कि ऑस्ट्रेलिया का विजय रथ एक ही टीम रोकती है और वो है इंडिया। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया भिड़े सेमीफाइनल में। इट वाज अगेन युवराज सिंह हु स्कोर्ड 70 इन जस्ट 30 बॉल्स। इंडिया ने 188 रन बनाए 20 ओवर्स में एंड इंडिया वन दैट मैच बाय 15 रन्स। इंडिया फाइनल में पहुंच चुका था। दूसरी तरफ से पहुंचा था पाकिस्तान, द फर्स्ट फाइनल ऑफ T20 वर्ल्ड कप, और वो था भारत और पाकिस्तान के बीच। Nobody could have expected better than this। भारत पाकिस्तान के करोड़ों अरबों फैंस जैसे इस दिन का पल को बिछाए इंतजार कर रहे थे कि कोई तो एक वर्ल्ड कप फाइनल होगा जब भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत होगी। धोनी ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। गौतम गंभीर की 50 की बदौलत भारत ने बनाया 157 चेस करने उतरी पाकिस्तान के बहुत जल्दी बुरे हाल थे। 77 रन जोड़े थे, 77 रन जोड़े थे और उनके विकेट हो गए थे 6। लेकिन ये गेम था T20 का, जहां पर अगर मात्र 2 ओवर मिल जाए किसी भी बैट्समैन को तो पूरा गेम चेंज हो सकता है। किसी बॉलर्स के 2 अच्छे बॉल्स या किसी बैट्समैन के 4 अच्छे शॉट पूरा मैच का रुख बदल सकते हैं। एक अच्छा आक्रामक बल्लेबाज मादा रखता है पूरी गेम का रुख बदलने का। फाइनल था, भारत और पाकिस्तान के करोड़ों अरबों फैंस टीवी के सामने चिपके हुए थे। अब इतने बड़े गेम की स्क्रिप्ट इतनी आसान तो नहीं हो सकती। मैच का रुख बदला मिसबाह उल हक ने, पाकिस्तान को गेम में जिंदा रखा और मैच को ले गए वो आखिरी ओवर तक। आखिरी ओवर था, 13 रन्स वर नीडेड फॉर पाकिस्तान टू बिकम द फर्स्ट T20 वर्ल्ड चैंपियन। पहला ये वर्ल्ड कप था और पहले चैंपियंस को हमेशा हमेशा याद रखा जाता है। नया फॉर्मेट, नई स्ट्रेटेजी, नई टीम के साथ खेलना और विश्व की सर्वश्रेष्ठ टीमों को परास्त करके चैंपियन बनना बहुत खास होता है। हरभजन सिंह का पूरे वर्ल्ड कप में अभी तक एज अ बॉलर बहुत खास योगदान रहा था एंड ही वाज वन ऑफ द की बॉलर्स। ऐसा लिखा गया है कि धोनी अप्रोच्ड हरभजन सिंह टू बॉल द लास्ट ओवर, लेकिन हरभजन ने धोनी की गुजारिश नहीं ली बिकॉज ही वाज नॉट कॉन्फिडेंट। इतना बड़ा स्टेज, इतना बड़ा फिनाले और धोनी ने जाकर गेंद थमाई जोगिंदर शर्मा को। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर भी हो सकता था, लेकिन ऊंट उस दिन भारत की करवट बैठना था। जोगिंदर शर्मा ने सेमीफाइनल में भी फाइनल ओवर किया था, सो ही हैड सम एक्सपीरियंस, लेकिन उस मैच में फाइनल ओवर में बहुत ज़्यादा रन चाहिए थे। ये फिनाले था, सामने पाकिस्तान थी, करोड़ों अरबों फैंस के आशाओं का प्रेशर था, लेकिन आज चाहिए थे सिर्फ 13 रन और बोले थी 6। मिसबाह उल हक के सितारे अभी तक बुलंद नजर आ रहे थे। इतने प्रेशर का नतीजा ये हुआ कि जोगिंदर शर्मा ने अपनी पहली बॉल वाइड डाली। 6 बॉलें बाकी थी, 12 रन चाहिए थे। धोनी को दौड़कर जोगिंदर शर्मा को समझाना पड़ा। इतने प्रेशर में अपने कप्तान का रीअश्योरेंस जोगिंदर शर्मा के काम आया और उन्होंने अगली बॉल डॉट डाल दी। अब 12 रन चाहिए थे और 5 बॉलें थी। जोगिंदर ने मिसबाह को फुल टॉस दी और मिसबाह उल हक ने वो फुल टॉस खुशी खुशी ले ली। रिजल्ट हुआ लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक बड़ा सा छक्का। 5 to go. In the air. This is 6. It's a magnificent strike. Lands just in front of the side screen. जिन लोगों को ये लग रहा था कि जोगिंदर शर्मा को ओवर देना एक बड़ी गलती, उन लोगों के मुंह खुल गए और वो बोल पड़े।
कि ये थी ही बचकाना हरकत, और एक नौसिखिए कप्तान से उम्मीद ही क्या लगा सकते हो। 4 बॉलों में 6 रन चाहिए थे, अब ये काम बेहद आसान था। लेकिन पैरेलली एक और इक्वेशन चल रही थी। 9 विकेट हो चुके थे। मिसबाह उल-हक के लिए ये पॉसिबल नहीं था कि वो सिंगल ले लें, क्योंकि अगर वो सिंगल लेते हैं तो स्ट्राइक पर होंगे आसिफ, तो या तो डबल लो या बाउंड्री या 6। भारतीय खेमे में कंधे झुक चुके थे, इंडियन फैंस भी काफी शांत थे। दूसरी तरफ इंटायर पाकिस्तान वॉज डिलाइटेड। उन्हें मालूम था कि 4 गेंदे 6 रन कोई बड़ी बात नहीं। 6 रन्स 4 balls with Misbah-ul-Haq in the middle. We are going to be the first T20 world champions. शर्मा जी गेंद लेकर दौड़े. He pitched the ball outside off. Misbah goes for the scoop over the short fine leg. The ball goes straight up in the air. गेंद की ट्रेजेक्टरी कुछ ऐसी थी कि कुछ क्षणों के लिए जब वो हवा में थी तो दोनों रिजल्ट संभव थे. ऐसा लगा कि कुछ भी हो सकता है. करोड़ों दिल छाती से निकल के हाथ में आ गए थे. लेकिन टीवी स्क्रीन पर जब फ्रेम चेंज हुई, वी सॉ श्रीसंत इन द फ्रेम वेटिंग फॉर द बॉल. द नेक्स्ट मोमेंट वाज द डिफाइनिंग मोमेंट. रवि शास्त्री के मुंह से जो उद्गार निकले थे वो हर एक क्रिकेट फैंस को आज भी याद है. In the air, Sreesanth takes it. India win. Unbelievable scenes here at the Bullring. Jeff Wilson can't believe it. The Pakistan players stunned. And India. भारतीय स्टाफ दौड़ पड़ा पिच की तरफ. मिसबाह उल हक सर पकड़ के बैठ गए. ही रियलाइज्ड कि उन्होंने क्या कर दिया है. उन्होंने T20 वर्ल्ड कप अपने आर्च राइवल भारत के हाथों में थमा दिया है. भारत जीत गया. एक जश्न शुरू हुआ साउथ अफ्रीका के वेंडरर मैदान से, जो कि चला भारत देश के हर शहर, हर मोहल्ले, हर गली में. इंडियन टीम जो उसी साल वनडे वर्ल्ड कप से बेइज्जत होके बाहर निकली थी, वही इंडियन टीम आज विश्व चैंपियन थी. इट वॉज द डिफाइनिंग मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट. इट वॉज द डॉन ऑफ एन एरा, द एरा कॉल्ड महेंद्र सिंह धोनी.